Hello students, today I am going to discuss about separation of substances which are related to class 6. आज हम अपने इस टॉपिक में सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस यानी पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे वो प्योर इम्प्योर सबस्टेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें से प्योर सबस्टेंस के अंतर्गत हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रखे थे, वहीं इम्प्योर सबस्टेंस के अंतर्गत में मिक्सचर्स को रखे थे। फिर मिक्सचर्स को हम लोग डिफाइन किए। अब रही बात ये सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स नेसेसरी। एक क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाई द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स नेसेसरी। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि हमें सभी प्रकार के मिक्सचर्स को क्यों सेपरेट या अलग करने की जरूरत होती है। इसका मतलब सबसे पहला तो मतलब ये निकलता है कि अवश्य वो मिक्सचर जो है सो कहीं ना कहीं इम्प्योर फॉर्म में है। इन दैट केस वी हैव टू नीड सेपरेट सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। और हमें क्यों उसे प्यूरिफाई करने की, शुद्ध करने की, सेपरेट करने की जरूरत होती है। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं इम्प्योर सबस्टेंसेस माना जाता है, वो प्योर नहीं है। अब रही बात, ये क्वेश्चन है आपके सामने में व्हाइट बोर्ड पर दिया गया है, व्हाई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स नेसेसरी। क्यों पदार्थों को पृथक करने की जरूरत होती है, अलग करने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ एक रीजंस है थ्रू व्हिच वी सेपरेट ऑफ मिक्सचर्स। we separate mixtures क्यों, why separation of mixtures necessary, क्यों जरूरी है, क्यों हम करेंगे मिक्सचर्स को सेपरेट। we separate mixtures to remove undesirable components। ये अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स से क्या मतलब होता है? डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रायः अपने घरों में चावल, दाल, गेहूं, मकई, इन सभी सीरियल्स में से हैंड पिकिंग के थ्रू कुछ ना कुछ अपने घरों में औरतों को देखते हैं छांटते हुए, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो। बहुत सारे वो रंग बिरंगे इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं, जिसको छांटना निहायत ही जरूरी माना जाता है। अदरवाइज अगर हम उस तरह के फूड मॉलिक्यूल्स, फूड मटेरियल्स को हम अपने डेली लाइफ में शामिल कर देंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल होता जाएगा। So sometimes it is necessary to separate mixtures। खास करके जब भोजन की बात होती है तो भोजन हमें जब भी लेना चाहिए तो प्योर फॉर्म में लेना चाहिए, कभी भी इम्प्योर नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं मिक्सचर्स जो भी होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। सो हमें एक आवश्यक ड्यूटी हो जाती है कि अगर इस तरह के मिक्सचर्स हमें प्राप्त होते हैं तो अवश्य उसको हम क्या कर लें, सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद जितने भी उसके दूषित तत्व, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब के सब सेपरेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास में जो भी बचेगा वो शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध होगा। टू रिमूव हार्मफुल सबस्टेंसेस, अगर किसी दिन आपको सी वाटर कहा जाए पीने के लिए, समुद्र का पानी पीने के लिए, आर यू कैपेबल टू ड्रिंक, क्या आप उसको पीने में सक्षम हैं? कहेंगे नहीं, वी आर नॉट कैपेबल टू ड्रिंक सी वाटर। हम लोग समुद्री जल को पीने में सक्षम नहीं है। डियर स्टूडेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्यों हम उसको पोर्टेबल नहीं कर सकते, क्यों हम उसको पीने योग्य नहीं मानते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला हार्मफुल मटेरियल्स जो होता है वो तो हमारा साल्ट ही है। हम साल्टी वाटर नहीं पी सकते हैं क्योंकि उससे हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज पैदा होंगे, रफनेस आ जाएगी हमारे स्किन में, हमारी त्वचा झुर्री होकर के गिरना शुरू हो जाती है। इन सभी से बचने के लिए अगर किसी दिन हमको पोर्टेबल वाटर दिया जाए सी वाटर के रूप में पीने के लिए, इन दैट केस हमें उसे पीना नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस मौजूद होते हैं।
हाँ, यदि हम उसके साल्टनेस को हटा दें, उसके खारापन को हम खत्म कर दें, फिर वो पानी पीने लायक क्या हो जाता है, बन जाता है। हम तीसरा देखेंगे, क्या हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करने की जरूरत होती है, तो उसका है टू ऑब्टेन यूजफुल मटेरियल्स, उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भी हम समटाइम मिक्सचर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब हम इसके अंतर्गत एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्रूड ऑयल का नाम सुना होगा, क्रूड पेट्रोलियम का नाम सुना होगा, जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। क्या कभी आपने स्मेल लिया है कच्चे तेल का? डियर स्टूडेंट, उसका स्मेल बहुत ही फाउल स्मेल होता है, बहुत ही दुर्गंध होती है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अनुकूल नहीं माना जाता है। तो हम फिर कैसे इस तरह के क्रूड ऑयल को अपने डेली लिव्स में उपयोग करेंगे? डियर स्टूडेंट, हम उसको अपने डेली लिव्स में उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन नहीं होगा। और इन चीजों से बचने के लिए हमें उस क्रूड ऑयल को कहाँ भेजना पड़ता है, फैक्ट्रीज के अंदर में, जहां पर कि उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको शुद्ध किया जाता है, और फिर उसके जितने भी फाउल स्मेल, दूषित कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, उन सबको निकाल दिया जाता है, फिर उसको यूजेबल बनाया जाता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कभी केरोसिन ऑयल, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी गैस, कभी पैराफिन, इन सभी तरह के पदार्थों को हम उसी क्रूड पेट्रोलियम से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तब वो हमारे लिए यूजेबल बनता है। उससे पहले उसके मेन फॉर्म, जिसको हम पेरेंट कह सकते हैं, जिसको हम क्रूड ऑयल कह सकते हैं, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि हम उसके फॉल स्मेल को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका व्हाई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स नेसेसरी, क्यों सभी प्रकार के मिश्रण को सेपरेट करने की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत कुछ एक पॉइंट्स को हम लोग देख रहे थे। अब रही बात, हमारे फार्मर्स भी तो बहुत सारे फसल कटने के बाद बहुत सारी तैयारी करते हैं, जिसके अंतर्गत मिक्सचर्स को जो है शुद्ध किया जाता है। तब हम लोग उन फैक्ट्स को देखेंगे, उन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। Some common practices used by the farmers to separate food materials। अब हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसके अंतर्गत देखेंगे, जो हमारे यहाँ के इंडियन फार्मर किन किन ट्रेडिशनल या फिर टेक्नोलॉजिकल मेथड का उपयोग करते हैं इस तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने में, तो उसको देखेंगे। ये सारा का सारा प्रैक्टिसेस जो है, सो आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस है। फसल के कटने के बाद प्रायः सभी तरह के किसान इन टेक्नोलॉजी को अपना करके अब मिक्सचर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करके शुद्ध बनाते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला जो देखेंगे पॉइंट वो है हैंड पिकिंग। ये हैंड पिकिंग या हाथ से चुनना, हम प्रायः घरों में देखते हैं औरतें लोग वो चावल दाल ये सब को बीनती रहती है, वो सूप में लेकर के। वो ही प्रोसेस आपका क्या है, हैंड पिकिंग है। इट इज कंप्लीटली डन मैनुअली। जब भी इसको किया जाता है तो हाथ से किया जाता है। तो अब देखते हैं हैंड पिकिंग क्या होता है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन the constituents of mixtures are different in shape, sizes and color। इस तरह के
हार्वेस्टिंग मेथड को कहाँ यूज किया जाता है, तो जहां पर मिक्सचर्स के शेप अलग हों, एक ही मिक्सचर्स आपके सामने में मौजूद हों, लेकिन उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो डिफरेंट शेप में हो, डिफरेंट साइज में हो और डिफरेंट कलर में हो। अगर ये तीन गुणों को वो प्रपोज करता है, तब हम इस तरह के हैंड पेकिंग मेथड को क्या करते हैं, अपनाते हैं। हमारे घरों में हाउसवाइफ्स, गृहिणी, घर की महिलाएं प्रायः दाल चावल को बीनते समय इसी मेथड को क्या करती है, अपनाती है। अब इसके बाद जो हम जिस मेथड को देखेंगे उसको शीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शीविंग, जिसको हम हिंदी में चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन। अब हम दूसरा देखेंगे शीविंग। शीविंग, जिसको हम हिंदी में चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन। हम लोग घर में भी चालन का उपयोग करते हैं। आटा को चालना है, उससे ब्रान को निकालना है, फिर आटा में पिसाई के समय में बहुत सारे वो ग्रैन्यूल्स, व्हीट के ग्रैन्यूल्स, मेज के ग्रैन्यूल्स गिर जाते हैं। अगर हम उस तरह की रोटी खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फ्लेवर उसका हमको पसंद नहीं होता है। इन दैट केस वी हैव टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर, और उस स्थिति में हम शीविंग का उपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, उसे सैंड को चालने की जरूरत होती है, बालू को चालने की जरूरत होती है। इन दैट केस शीविंग इज यूज्ड, और उस समय भी हम चालन मेथड का उपयोग करते हैं, जिसके थ्रू सैंड और ग्रेवल को अलग किया जाता है। अब देखते हैं शीविंग कौन सा मेथड होता है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द constituent particles are in different sizes. इस तरह के शीविंग मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस मिक्सचर्स के जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेज के होते हैं, अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीविंग wheat flour, आटा, शीविंग wheat flour at home to separate sand and gravel। इस विधि के द्वारा सैंड और ग्रेवल को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ घरों में हम जिस चलनी का उपयोग करते हैं उसके थ्रू आटा को चाल करके और उसके सभी अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स को हटा दिया जाता है। तो ये आपका दो मेथड्स हुआ, एक हैंड पिकिंग और दूसरा शीविंग। अब हम जिस मेथड को देखेंगे उसको थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग, जिसको हम गहाई कहते हैं। क्या कहते हैं, गहाई। थ्रेशिंग, जिसको हिंदी में हम गहाई कहते हैं। क्या कहते हैं, गहाई। द प्रोसेस ऑफ beating out the grains from the chaff is called threshing। थ्रेशिंग या गहाई, गहाई से क्या मतलब है, हम प्रायः खेत खलिहान की ओर चलते हैं, वहां देखते हैं जब हार्वेस्ट करके गेहूं, मकई या अन्य प्रकार के सेरेल्स जब ग्रेनरीज या खलिहान में आ जाते हैं, तब वहां पर इस तरह के गहाई का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल युग में जी रहे हैं, हमारे यहाँ मैकेनिज्म की अब कोई कमी नहीं है, हम सारा का सारा डेवलप्ड हो चुके हैं।
तब हम आज के युग में थ्रेशर का उपयोग करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड्स मौजूद होते थे, जिसके अंतर्गत दौनी किया जाता था, बुलोकॉर्ड्स को एक सर्कुलर मोड में घुमाया जाता था और 4-5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तब उसको जो है अन्न को जो है उसके चाप से क्या किया जाता था, अलग किया जाता था। उसमें 4-5-6 बैलों का या फिर भैंसों का उपयोग किया जाता था। एक दूसरी विधि और भी है जिसमें उसको बंडल बना बना करके तब बीटिंग आउट किया जाता है किसी हार्ड सरफेसेस पर, जिसको हम पीटना कहते हैं। आप देखते होंगे धान सब तैयार करते समय प्रायः किसान जो है उसका पुल्ली बना बना करके तब उसको बीटिंग आउट करते रहते हैं। जैसे ही हम बीटिंग आउट करेंगे तो उसका सारा अन्न जो है उससे सेपरेट होकर के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हम एक और दूसरे मेथड्स को देखेंगे जिसमें हम लोग पूरे उसको हिप लगा देते हैं, ढेर लगा दिए पूरे सेरेल्स के को, और उस पर फिर हम लाठी से उसको पीटना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इस तरह से भी हम बीटिंग आउट कर सकते हैं ग्रेन्स को। तो ये पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस कहलाता है वो थ्रेशिंग है, गहाई है। हाँ, डिफरेंसेस कहाँ है, तो अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब देहात के क्षेत्रों में भी, रूरल एरियाज में भी थ्रेशर का बहुत ज्यादा ही जोर शोर से उपयोग हो रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट विनोइंग या ओसाना को देखेंगे। विनोइंग, विनोइंग जिसको हम ओसाना कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसाना। दिस मेथड इज used by the farmers to separate grains from husk after threshing। जब खलिहान में फसलें कट करके आती है वहां पर उसको थ्रेशिंग किया जाता है, ग्रेन्स को चाप से अलग किया जाता है। फिर भी उस सेरेल्स में बहुत सारे मिक्सचर्स, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हमारे घरों तक आने के लिए। जब तक हम उसको अलग नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्योर सबस्टेंस या प्योर फूड मटेरियल नहीं मान सकते हैं। तब हमारे यहाँ के किसान इस मेथड को अपनाते हैं जिसको हम विनोइंग कहते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं किसान, तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से सभी प्रकार के वो सेरेल्स को जो है जो जमीन पर गिराते हैं, तो उसमें जो लाइट पार्टिकल्स होता है, हस्क है, तो वो हवा के, वायु के वेग के साथ उड़ जाती है। और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, अन्न का दाना होता है, ठीक उसी पर परपेंडिकुलर मोड में गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उसको विनोइंग कहते हैं। हमारे यहाँ के किसान ज्यादातर इसी मेथड को अपनाते हैं। फिर एक तीसरा मेथड भी है जिसमें उसका ढेर लगा दिया जाता है और तब हवा ब्लोअर के द्वारा उसके जो है सभी प्रकार की अशुद्धि को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक स्टेप्स थे जो हमारे यहाँ के किसान बहुतायत मात्रा में इसको उपयोग में लाते हैं और फिर अपने मिक्सचर्स को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब एक हम और मेथड को देखेंगे जिसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड देखते हैं, जिसका हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में उपयोग किया जाता है। तो अब देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब हम जिस मेथड को देखेंगे वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब रही बात ये चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो देखते हैं। दिस मेथड ऑफ separation is done
done by attracting the substances towards the magnets, इस विधि के द्वारा मिक्सचर्स में मिले हुए ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है जो कंप्लीटली मैग्नेट्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट्स हो जाते हैं। प्रायः हम वो क्या करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाएंगे, आयरन इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहां पर इस तरह के बड़े बड़े मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें पूरे ट्रक को एक ही बार में सेपरेट कर दिया जाता है बड़े बड़े चुंबक के द्वारा। फिर हम दूसरे व्यू से भी इसको देख सकते हैं। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी दिन यदि आपको सैंड और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर्स को दे दिया जाए सेपरेट करने के लिए, इन दैट केस वी हैव टू यूज मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ sand and iron fillings in the laboratories प्रयोगशालाओं में सैंड और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर्स को अलग करने में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। और फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जहां पर जो है सो लोहा को गलाया जाता है, लोहा को पिघला करके फिर अपना डिजायरेबल सबस्टेंसेस तैयार किया जाता है, वहां बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी इस तरह के चुंबकीय सेपरेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसको डिटेल्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।